चलिए पापा। अरे देखो कौन आया है। अबे वो बुड्ढे कहाँ? अंदर कहाँ चलता चला आ रहा है? चल बाहर निकल, बाहर निकल मैंने बोला। आरिफ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये किस तरह तुम मेरे पापा से बात कर रहे हो? वो तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं, समझी? ये क्या मैनर्स है तुम्हारे? मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं है क्या? कुछ नहीं लगता तेरा बाप मेरा। और हाँ, मेरी मर्जी, मेरी जैसे मर्जी होगी मैं वैसा बात करूंगा इससे। और तू देख क्या रहा है? बेटी के घर का ना पानी तक के नहीं पीते और तू यहाँ मुंह उठा के चला आ रहा है। और हाँ, इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी चला जाएगा और तू अभी तक यहीं खड़ा है। आरिफ बस, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम सारी तमीज से ऐसे भूल गए क्या? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है? मैं ना ऐसे ही हूँ और ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगी तू? और मेरी परमिशन के बिना ना मेरे घर में कोई आ नहीं सकता। तो अपने बाप को बोल अपना बैग उठाए और यहाँ से निकल जाए। देखो आरिफ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट क्लियर कर लो ना। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा से? और वैसे भी जितना हक इस घर में तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। किसने बोला ये तेरा घर है? अरे मेरा घर है ये, मैंने बनाया इसे अपने पैसों से। और तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, समझी? बेटा, ये दामाद जी को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं पापा, आज से पहले इन्होंने कभी ऐसे बात नहीं करी। क्या हो गया आर्य? आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? देख, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि तेरा बाप यहाँ पे आए। तो अपने बाप से बोल अपना सामान उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। आरिफ बस करो, कितनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। इसके आगे अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और अगर एक शब्द और बोल दिया तो क्या करेगी तू? बताना क्या करेगी? दामाद जी देखिए, गुस्सा मत होइए। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप ऐसे गुस्सा मत होइए। अरे तो जाओ ना, इतनी देर से तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाओ। समझ नहीं आ रहा? पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं लेके आई हूँ पापा को अपने साथ। और हाँ, एक और बात, जितना हक तुम्हारा इस घर पे उतना मेरा भी। अच्छा, तो तेरी मुझसे शादी हुई है तो इसलिए तू हक जता रही है। तो ठीक है, मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ। क्या बोल रहे हो आरिफ? तुम जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो ना? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना तो तुझे अपने बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। दामाद जी आप नाराज मत होइए, मैं यहाँ आया हूँ, इसमें मेरी गलती है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। कसूर आपका नहीं है पापा जी, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। लेकिन मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। क्या पापा, आप लोग आ रहे हो? अच्छा, मम्मी भी आ रही है। ठीक है ठीक है, आप लोग आ जाओ। आज ना मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट सब्जी बनवाता हूँ, मटर पनीर। ठीक है, आप लोग आ जाओ, मैं आंसी से बोल देता हूँ, वो आप लोगों के आने से बहुत खुश होगी। ठीक है, ओके। आंसी, वो आज ना मेरे मम्मी पापा आ रहे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? तुम उनके लिए मटर पनीर बनाओ, तुम्हें तो पता है उनको कितना पसंद है वो। अच्छा, ये कोई होटल दिख रहा है या मैं नौकरानी? जो वो फरमाइश करेंगे मैं पूरी कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो आंसी? वो अपने घर में आ रहे हैं और किसी होटल में नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने ना मुझे नौकरानी समझ के रखा है कि जब चाहे आ जाते हैं और फरमाइश बता देते हैं अपनी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, शादी करी है तुमने मुझसे, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। और आरिफ एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली? किस परमिशन की बात कर रही हो तुम? इस घर पे जितना हक मेरा है ना, उससे ज्यादा हक उनका है। समझ में आया? तो वो परमिशन लेंगे यहाँ पे आने से पहले। तुम एक काम करो आरिफ, तुम्हें इतना ही शौक है अपने मम्मी पापा को बुलाने का, तो उन्हें धर्मशाला छोड़ाओ ना, वहीं पे उनसे मिल लेना, क्योंकि मैं यहाँ उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, समझे? अरे आंसी, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको जाके मैं धर्मशाला छोड़ाऊंगा? तो वो तुम्हारे माँ बाप है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपने सर पे चढ़ा दूंगी। देखो, मैं उनके लिए कुछ नहीं करने वाली और वो यहाँ आने नहीं चाहिए। बाकी जाओ यहाँ से। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, समझे आप? मेरे मम्मी और पापा गांव से कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आने वाले थे, और पूछिए अपनी बेटी से कि क्या व्यवहार किया उसने मेरे मम्मी पापा के साथ। बेटा, दामाद जी बोल रहे हैं जो वो सही बोल रहे हैं। पता है आपको इसने मुझसे क्या बोला? कि अपने माँ बाप को धर्मशाला छोड़ाओ। अब तो मुझे इसे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। और आपको तो पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और मेरे मम्मी पापा इतने टाइम के बाद मुझसे मिलने आ रहे थे। क्या वो थोड़ी सी उनको इज्जत नहीं दे सकती? थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती? क्या ये मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती? आखिर बीवी का क्या हक होता है? बेटा, तुमने अगर दामाद जी के माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो दामाद जी ने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करके कोई बुरा नहीं किया है। जब तुम
दामाद जी के माता पिता की कोई इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे कैसे उम्मीद रखती हो? क्या बचपन से मैंने तुम्हें यही सिखाया है? क्या यही परवरिश की है तेरी? मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। और पापा जी, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस आपकी बेटी को सबक सिखाना था कि जब कोई अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है, और मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वो किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, मैंने तो सोचा था तुम इनके घर को स्वर्ग बना देगी, तो इनके घर को संभाल के रखेगी, बहुत संभाल के रखेगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटा दी। अगर मैं संदीप जी से मिलूंगा तो उनके सामने कैसे जाऊंगा? ऐसी बातें करके तूने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। तेरे माँ बाप अगर तेरे हैं तो उनके माँ बाप भी तेरे ही हैं। तू सोच, तेरी भाभी अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा दामाद और तुझे इतना अच्छा पति मिला, और तू इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। बेटा, माफी अगर मांगनी है तो मुझसे नहीं, दामाद जी से मांगो। और दामाद जी, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इसे नादान समझ के इसकी गलतियों को माफ कर देना। अरे नहीं पापा जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी। प्लीज आप मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ वैसे ही मैं इनके मामा पापा की भी इज्जत करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें रियलाइज हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जितनी इज्जत मैं तुम्हारे मम्मी पापा की करता हूँ उतनी ही इज्जत तुम भी मेरे माँ बाप की करो। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं पापा जी, आप वापस जाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी आंसी को अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, अब आप प्लीज मत जाइए। कि जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ वैसे ही मैं इनके मामा पापा की भी इज्जत करूंगी। लेकिन आप मत जाइए ना प्लीज। आइए पापा जी, बैठिए ना। ठीक है बेटा, चल बैठ जाते हैं। आइए। आंसी, तुम पापा के लिए चाय बना के लाओ, जब तक मैं इनसे बातें कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ।